अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने लगा हूँ सित्ते तिरंता के मतलब कि सित्ते तिरंता क्या है और ये कौन कौन अप्लाई कर सकता है और किन तारीख़ों से लेकर किन तारीख़ों तक ये अप्लाई किया जा सकता है। बुनियादी तौर पर सित्ते तिरंता उन लोगों के लिए है जिनका कोई आजर यानी कि एम्प्लॉयर हो, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो किसी कंपनी या किसी इदारे में मुलाजमत करते हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पेंशन लेने वाले लोग जो इटली से पेंशन ले रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और घरेलू मुलाजमीन वो भी ये अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो नास्पी या दीगर जो है ना बेरोज़गारी अलाउंस वगैरह ले रहे हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि नास्पी क्या होता है। नास्पी कहते हैं नोवा असिकुरासियोने सोचाले per l'impiego, यानी जो लोग जिनकी मुलाजमत ख़त्म हो गई हो लेकिन उनकी मर्ज़ी के बग़ैर, यानी उन्हें मालिक ने निकाल दिया या उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया या ऐसी सूरत हाल में मसलन अगर उसको काम की जगह पर ज़हनी टार्चर किया जा रहा हो या तंग किया जा रहा हो, तो उस सूरत में बाइस मजबूरी अगर उसने ख़ुद इस्तीफ़ा दिया हो मुलाजमत से, उस सूरत में भी सित्ते तिरंता अप्लाई किया जा सकता है। सित्ते तिरंता का सही नाम मोडेलो सित्ते तिरंता है और ये टैक्स रिटर्न फाइल करने का एक तरीक़ाकार है। इटली की जो टैक्स रिटर्न का इदारा है एजेंसिया डेले एंट्राते, वो 30 अप्रैल को अपनी वेबसाइट पे ये सारा सिस्टम जो है ओपन कर देते हैं, लेकिन 30 अप्रैल से तकरीबन 10-12 मई तक आप सिर्फ अपना देख सकते हैं, अपना मतलब आपको कितने पैसे मिल सकते हैं वापस, लेकिन आप सबमिट नहीं कर सकते। आप अपनी फ़ाइल सबमिट करने के लिए आपको 10 मई तक तकरीबन इंतज़ार करना पड़ता है अगर आप जल्दी करना चाहते हैं। जल्दी करने का फ़ायदा ये है कि आपको जो अगर टैक्स रिटर्न में पैसे वापस आने हैं तो आपको जुलाई और अगस्त में पैसे मिल सकते हैं। अगर आप मई की 10 तारीख के बाद जून के एंड तक अगर आप अपनी फ़ाइल सबमिट कर दें तो। लेकिन सित्ते तिरंता की जो आखिरी डेट है सबमिट करने के लिए वो है 30 सितंबर। अगर 30 सितंबर तक आप सबमिट नहीं कर सके तो फिर आपको 30 नवंबर है बिल्कुल आखिरी डेट, वो फिर आपको मोडेलो रेडिटी करना पड़ेगा, जिसको मोडेलो ऊनिको भी कहा जाता है। जब आप वो करेंगे तो उसमें अगर आपको पैसे रिटर्न आते हैं तो उसमें 1 से 2 साल तक का वक्त लग सकता है। अगर आप सित्ते तिरंता नहीं कर सके 30 सितंबर तक और आप मोडेलो रेडिटी की तरफ जाते हैं तो आपको 2 साल तक पैसे फिर रिटर्न मिलेंगे, मतलब 1 से 2 साल का वक्त लग सकता है। और अगर आप जून तक नहीं कर सकते तो फिर ज़्यादातर आपके पैसे जो है नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक क्लियर किए जाते हैं। यानी जो एजेंसिया डेले एंट्राते है वो अमूमी तौर पर दिसंबर जनवरी में सित्ते तिरंता की जो पैसे होते हैं वो क्लियर करते हैं। अच्छा, 2026 में कुछ कानून में तब्दीलियाँ की गई हैं इनकम टैक्स एयरपैफ के हवाले से। जिन लोगों की आमदनी 15,000 यूरो से सालाना कम हो उनके लिए जो देतरासियों था पहले 1880 यूरो थे, अब वो बढ़ाकर 1955 यूरो कर दिए गए हैं। और
21 साल से 30 साल के दरमियान उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए जो टैक्स छूट है वो सिर्फ़ उसी सूरत मिलेगी अगर वो आपके साथ रहते हैं और उनकी आमदनी मुकर्ररा हद से कम हो। इसके अलावा आपके ज़ेर कफ़ालत जो अफ़राद हैं, मसलन आपके कोई रिश्तेदार, बुज़ुर्ग वग़ैरह, उनके लिए टैक्स छूट सिर्फ़ उसी सूरत में है जो आपके साथ एक ही घर में रहते हों। यानी इटालियन में कहते हैं कॉन्विवेंसा, एक साथ रहना, ये उनके लिए ज़रूरी शर्त है। जो मुलाज़मत पेशा अफ़राद हैं उनके लिए टैक्स फ्री इनकम जो है उसकी हद जो है वो पहले कम थी, अब बढ़ाकर 8,500 यूरो कर दी गई है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी में अगर आपको कोई मुनाफा होता है उसमें पहले 2,000 यूरो तक छूट थी, अब वो ख़त्म कर दी गई है। किसी किस्म का भी आपको मुनाफा होगा तो उस पर टैक्स लाजमी अदा करना होगा। ये चंद नई तब्दीलियाँ थी जो मैं समझता हूँ कि आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा जो पेंशनर हैं उनका जो रिफ़ंड है वो इंप्स के ज़रिए होता है। वो जब भी दुमानदा करें इन डेट्स के अंदर, उनके पैसे अमूमन जो है वो जनवरी फरवरी में इंप्स का इदारा अदा करता है। इसके अलावा जिनका कोई एम्प्लॉयर नहीं है उन लोगों के रिफ़ंड जो है वो टैक्स इदारा ख़ुद पे करता है, यानी एजेंसिया दिल इंतराते, तो वो भी दिसंबर जनवरी से पहले पे नहीं करता। वो चूँकि आपके अपने बैंक अकाउंट में आता है तो वो ख़ुद पे करते हैं। अब अहम चीज़ जो मैं आपको बता दूं वो ये है कि आप कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके मुलाजमत पेशा अफराद ख़ास कर सित्ते तरंता अप्लाई कर दें, क्योंकि जितना लेट करेंगे उससे नुकसान ये होगा कि मिसाल के तौर पर आप सितंबर की आखिरी तारीख़ों में करते हैं तो पहली बात यह है कि आप सित्ते तरंता में अगर कोई फ़िलअप करने में कोई गलती कर देते हैं तो उसमें तब्दीली का कोई आपके पास वक़्त नहीं बचेगा, और उसके अलावा पैसे भी आपको ज़ाहिर है फिर दिसंबर जनवरी में मिलेंगे, यानी नवंबर दिसंबर की जो तनख्वाह होती है उसमें आएंगे। तो इसलिए आप जितना जल्दी से तुरंत अप्लाई कर सकते हैं करें, और अगर 30 सितंबर तक नहीं कर सके, किसी वजह से आगे पीछे हो गया, तो फिर आपको मोडेलो रेडिटी की तरफ जाना पड़ेगा, जिसे मोडेलो उन्हीं को भी कहते हैं। तो उस सूरत में पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आपको 1 से 2 साल लग सकते हैं अगर आपका कोई रिफ़ंड बनता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके वो सत्ते तुरंत अप्लाई कर दें। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।